ऐसा अब वो नहीं था कि हमारी उम्र हो गई है, चलो हम नहीं नहीं, धर्म ये की सब तरफ जाते हैं। आर्किटेक्ट लोग, साइंटिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी, हाँ। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वे लोग मेरे सामने बैठते थे। वाह। एंड आई वाज लाइक 16 17 एट दैट टाइम। मेरी हम्म। उम्र 16 17 वर्ष की। तो मैं अभ्यास करके, क्योंकि इनको यदि कन्विंस करना है तो मुझे भी तो अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे मेरा अभ्यास बढ़ता गया। और हम्म। वो जब हुआ, फिर जाकर के भागवत कथा, वो पहली भागवत कथा मैंने 1992 में की। ओके। और वो भी जब भगवत गीता के प्रवचन चलते थे, एक परिवार हमारा, मेरा बहुत आत्मीय परिवार है, कापड़िया परिवार, मुंबई में, रवि भाई कापड़िया जिनका नाम, और बिकॉज ये हकीकत है, वास्तविकता है, तो मैं ये कहता हूँ, उनके वहाँ वाल्केश्वर में मेरे भगवत गीता के प्रवचन चलते थे। एक दिन प्रवचन जब पूरा हो गया तो सब लोग चले गए, मैं भी निकलता था, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए जरा। हम्म। क्यों? कहते हैं मुहूर्त लेना है आपसे। किस लिए? कहते हैं भागवत कथा करनी है। रवि भाई की श्रीमती जी, परम भगवदिया पन्ना बहन, बहुत छोटी उम्र में चल बसी थी हम्म। ऑफ कैंसर। तो कहते हैं, और वैष्णव परिवार जो है, खास करके कच्ची भाटिया परिवार, उनमें यदि कोई स्वजन परिवार से विदाई ले ले तो 1 वर्ष के अंदर अंदर भागवत कथा करते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि पन्ना के श्रेयार्थ भागवत कथा करनी है, पन्ना बहन के श्रेयार्थ। तो मैंने कहा मैं तो करता नहीं हूँ हम्म। भागवत कथा, आप मुहूर्त उनके पास से ही लीजिए जो कथा करने वाले हो। कहता नहीं, वो आपको करनी है। हम्म। अब उस समय और आज भी जैसे भागवत अधिकतर होती है, वो गाना बजाना, नाचना, नौटंकीबाजी, पूरी फैंसी ड्रेस और ये हाँ। सब, तो उससे मुझे बहुत परहेज था। तो मैंने कहा ये तो सब मैं करता नहीं, मुझे आता नहीं है ऐसा सब करना। भागवत का ग्रंथ यदि पढ़ना है तो हम ऐसे जो क्लासरूम एटमोसफियर में पढ़ेंगे, हम्म। लेकिन ये कथा तो लोग अलग एक्सपेक्टेशन से आते हैं, लोग मौज मजा करने के लिए आते हैं, एंटरटेन होने के लिए आते हैं। और मैं रहा स्कॉलस्टिक आदमी, मैं एकेडमिक का बात करता हूँ। कहते नहीं, पन्ना बहन की इच्छा थी कि आपको ही करनी है। वाह। वो कह के गई थी कि कथा भूपेंद्र भाई जी के पास। 92 में आपकी एज कितनी थी? 28 29। वाह। हम्म। 30 पूरा नहीं हुआ था। ओके। ओ सॉरी, 92 नहीं, ये तो इससे भी पहले की बात है। 92 तो मेरे फर्स्ट टाइम परदेश गया मैं। आई वॉज लाइक 26 27 का था उस समय। ओके। 92 से पहले ही रहा होगा ये। हाँ। तो अब ऐसी बात कही कि पन्ना बहन की इच्छा थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि वो जो कथा, भागवत कथा मैंने की, वो एक कथा के 7 दिन के दौरान मुझे 12 कथा की डेट देनी पड़ी। वाह। एज इफ पीपल वर वेटिंग फॉर, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि नहीं ये भी होता, भागवत तो ऐसी होनी चाहिए, हमें ये भागवत सुननी है। अब ये जो आपने कहा ना, मैं ये वीडियो के जो व्यूअर है ना, उनको आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो वी विल पुट अ पॉज ऑन दिस स्टोरी हियर। गुरुजी ने जैसे हमें बताया कि उन्होंने जब पहली सत्यनारायण कथा की, उसके बाद उन्होंने क्राउड का रिएक्शन नोटिस किया, फिर उन्होंने उसमें कुछ एडिशन किया। फिर ये जो क्लासरूम की बात कर रहे हैं कि गीता का 12वां अध्याय क्लासरूम की तरह वो समझाते थे। आप क्लासरूम इमेजिन मत करना, मैं आपको बताता हूँ, मैं इनको कूल गुरु इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो क्लासरूम है ना, थिंक ऑफ द बेस्ट टीचर यू हैड इन योर लाइफ। उनसे भी बेटर अगर कोई टीचर है तो उनके ऊपर आप 100 फीट की दीवार बना दीजिए, उसके ऊपर जो टीचर होंगे वो हमारे भूपेंद्र भाई पंड्या जी, हमारे गुरुजी रहेंगे। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने ना अपनी ही एक कथा में एक स्टोरी कही थी जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। इन्होंने एक पेंटर की बात की थी। पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई। रोज सुबह वो पेंटिंग बनाता था, बनाने के बाद वो रात को उस पेंटिंग को वापस कुछ ना कुछ सोच के रीपेंट करता था। ही वुड एड समथिंग टू द पेंटिंग एवरी डे। आफ्टर 10 days, 15 days, 20 days, किसी ने उनको पूछा था, ये स्टोरी शायद मैंने चेंज करी है, पर किसी ने उनको पूछा कि आप ये पेंटिंग से खुश क्यों नहीं हो, अभी तो ये मुझे आपका बेस्ट क्रिएशन लग रहा है। तो वो पेंटर ने बोला, जिस दिन मुझे लगेगा कि ये पेंटिंग में मैं और कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता, इसको और बेटर नहीं बना सकता, उस दिन मेरी कला का अंत आ गया। इसी तरह से जैसे ये अपनी स्टोरी कह रहे हैं, ये आई थिंक दिस इज स्टोरी रिफ्लेक्ट्स कंप्लीटली, ये कनेक्ट हो रही है यस। कि दिस इज हाउ। ये आप ही की स्टोरी है, मैंने आप ही की कथा में सुनी है, और ये स्टोरी
ये आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू हैव टेकन इन योर लाइफ कि आपने कभी भी you've never stopped exploring things. तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि इस कहानी को आपने अपने जीवन में उतारा है, या फिर ये शायद आप अपनी ही कहानी बता रहे हो मुझे, यू आर द आर्टिस्ट. नहीं, ये तो नहीं कहानी तो मैंने, लेकिन यस, कहानी मैंने ये सुनी या पढ़ी होगी, उससे पहले भी जीवन में ये प्रोसेस चालू रही थी. अभी 4-5 दिन पहले ही मैं अहमदाबाद में था. जगन्नाथ मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है अहमदाबाद का. वहाँ पर भागवत के वक्ताओं के, विद्वानों की परिषद थी, कन्वेंशन था. एंड आई वॉज चेयरिंग द थर्ड सेशन. उसमें 3 सत्र थे दिन भर में, तीसरा सेशन मैं चेयर करा था. तो बाकी के अगल वक्ता सब जो मेरे पहले बोल गए, और आई हैड टू कंपाइल वो करके फिर मेरा देना था वक्तव्य. उसमें मैंने कहा, मैं प्रिपेयर करके गया था. हमेशा जब भी प्रवचन करना होता है मेरे पास से, जैसे आपके पास में ये राइटिंग पैड है, ऐसा मेरे पास में हमेशा होता है. तो वहाँ कुछ लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा कि इतने विद्वान हैं फिर भी वो लिख कर आए, और आगे के वक्ता जो बोलते थे उसमें से मैं पॉइंट लिख करके वापस मेरा पेपर निकाल के उसमें कुछ जॉट डाउन करता था, बिकॉज बीइंग द अध्यक्ष ऑफ द सेशन मुझे वो कंपाइल भी करना था. तो किसी ने कहा कि लिख कर आए हैं, तैयारी करके आए हैं. मैंने कहा यस, मैं जब भी आता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं वो इतना समय निकाल कर यदि आए हैं, तो यदि उनको मैं कुछ नया दे नहीं सकता तो वो पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है. और उसमें मैंने कहा, मेरा दृढ़ मानना है कि सरस्वती कभी भी बासी आहार पर नहीं टिकती. सरस्वती जैसे आपके घर में ठाकुर जी का स्वरूप हो, आपके भगवान के इष्ट देव का स्वरूप हो, तो आप रोज नया नैवेद्य उनके सामने रखते हैं. कल रखा हुआ वेपल वही 4 दिन तक नहीं रखते. मूर्ति के सन्मुख भी यदि आप प्रतिदिन फ्रेश फूड रखते हो प्रसाद के रूप में, तो इतने सारे हजारों लाखों श्रोता जब सुन रहे हो, तो उनको आप जो कल कही हुई बात फिर से कैसे कह सकते हो. यू हैव टू गिव समथिंग न्यू. और उसमें एक भी बात और मैं जोड़ दूं, मैं वहां भी मैंने कही कि यदि मुझे स्वयं आनंद नहीं आएगा तो वो आनंद आप तक मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा. आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू इनोवेट माई सेल्फ, आई हैव टू इवॉल्व माई सेल्फ. प्रतिदिन कुछ नया मिले तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा, और मेरे भीतर की प्रसन्नता वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचेगी. यदि मैं ही वो घिसी पिटी रिकॉर्ड बजा रहा हूं बरसों से, तो मुझे ही आनंद नहीं आएगा, वो आप तक कैसे पहुंचेगा. और मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि सरस्वती कभी भी बासी आहार पर नहीं चलती. उसको रोज नया भोग चाहिए, रोज नया वाह. नैवेद्य चाहिए.